एवरीवन, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो सभी बच्चे जानते हैं कि हमने 12th क्लास बायोलॉजी 2024 के बैच के लिए नीट प्लस 12th है ना, दोनों के लिए ही हमने क्लासेस स्टार्ट कर ली है। और उसमें फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका कोर्स का हट गया है वैसे तो एनसीईआरटी से, लेकिन फिर भी उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके रहे थे वो टॉपिक हम क्लियर कर लिए हैं। जो टॉपिक आपके आगे चैप्टर्स में काम आ सकते हैं या अदर कोई एग्जाम्स में काम आ सकते हैं, क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, है ना, वो हमने क्लियर कर लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसके अलावा भी अगर बच्चा चाहे कि भाई नहीं, मुझे तो पूरा का पूरा चैप्टर ही, पहला चैप्टर ही कंप्लीटली पढ़ना है, तो भी वो यूट्यूब पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल के क्लासेस के रिकॉर्डेड जो भी वीडियोस हैं वो इसी यूट्यूब पढ़े हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने पूरा चैप्टर ही हटा दिया है, तो इस वजह से कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट थे वही मैंने पढ़ाए हैं इसके ऊपर। चैनल के ऊपर तो 2 वीडियोस की क्लास हुई थी वो, है ना। और वो जो जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है वो क्लास जाकर देख ले। और आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, थंबनेल में आप देख ही चुके हैं, चैप्टर सेकंड चैप्टर जो कि आपका कंप्लीटली आएगा एनसीईआरटी 12th बोर्ड एग्जाम के अंदर। और नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा अदर एग्जाम्स भी देते हैं आप, तो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा लेसन है। लेसन का नाम क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। लेसन नंबर कौन सा है ये लेसन नंबर आपके, वैसे तो देखिए, वैसे तो एक तरह से कहा जाए कि भाई ये फर्स्ट चैप्टर ही हो गया आपका, इसलिए फर्स्ट चैप्टर रखा है, लिखा है यहाँ पर, लेकिन है कौन सा? ये सेकंड चैप्टर है। ठीक है, अगर कोर्स नहीं हटा होता तो ये सेकंड, अब जो कोर्स पूरा हट गया है ये चैप्टर है कोर्स में से, तो इस वजह से यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर लिखा है। कोई भी बच्चा ये ना सोचे फर्स्ट चैप्टर, ठीक है ना। तो नाम क्या है इसका? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन या प्रजनन। और सभी बच्चे, ये सभी बच्चे जो हैं, जो जो अभी क्लास के अंदर हैं उपस्थित, उन सभी बच्चों ने अगर फर्स्ट क्लास देखी है तो उसको पता है कि प्रजनन या जनन किसे कहते हैं। प्रजनन और जनन दोनों ही शब्द का मतलब एक ही होता है क्या? दोनों ही शब्द एक ही है, तो जनन और प्रजनन में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और प्रजनन और जनन में बता चुकी हूँ कि किसे कहते हैं। अब मैंने बताया था ना कि वो देखो आगे आने वाले इम्पोर्टेंट हो सकता है कि जनन प्रजनन क्या होता है ना। तो इसी वजह से मैंने ये चीज पढ़ाई थी आपको। और देखो यहाँ पर भी सेकंड चैप्टर में भी अपने को क्या पढ़ना है? प्रजनन या जनन ही पढ़ना है। चलिए, कुछ कोर्स की बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि आपका कोर्स जो है उसके अंदर क्या क्या जो है हमें मिलेगा, क्या क्या चीजें हमें मिलेगी। तो भैया, अगर आपको कोर्स खरीदना है तो आपको केवल और केवल 999 रुपए में, कितने रुपए में? केवल मात्र 999 रुपए फीस रखी है हमने, जिसके अंदर आपको नीट प्लस 12th की क्लासेस मिलेगी। और उन क्लासेस के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी? तो पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेगी आपको, और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। ठीक है ना, रोज की रोज आपकी लाइव क्लासेस आएगी, और क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है ऐप के ऊपर। तो देर ना कीजिए, जल्दी कीजिए, क्योंकि एक बार वो क्लासेस निकल गई तो वो रिकॉर्डेड जो है वीडियोस आपके वहां पर अवेलेबल रहेंगे। और रिकॉर्डेड देखने का मतलब नहीं है ना, फिर तो आप कहीं पे से भी यूट्यूब से भी देख सकते हो। तो इसी वजह से जो है आप जल्दी से जल्दी क्लासेस को परचेज कीजिए, ताकि आपको रोज की रोज लाइव क्लासेस मिले, जिसमें आप अपने डाउट्स जो है वो उसी टाइम क्लियर कर सको। ठीक है, इसके अलावा जो है नोट्स आपको मिलेंगे। नोट्स कौन से? जो कि मैं लिखती हूँ अपने हाथों से, है ना, जो और जो बच्चों को दिए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं ऑफलाइन बेच के अंदर और ऑनलाइन बेच के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो लेसन है, लेसन नंबर सेकंड, या हम यूं कह सकते हैं कि ये हमारा अब पहला लेसन हो चुका है, और जिसका नाम है क्या? पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। पुष्पी पादप यानी कि ऐसे पादप जिनके अंदर क्या लगते हों? पुष्प लगते हों, फूल लगते हों। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पादप होते हैं जिन नहीं लगते हैं। हमें क्या पढ़ना है? ऐसे पौधे जिनमें पुष्प लग रहे हों, और जिनमें पुष्प लग रहे हों उनमें कौन सा जनन होगा? लैंगिक जनन होगा। ठीक है ना, तो उसमें लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, ये आज हमें पढ़ना है। ठीक है ना, इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं?
पढ़ने क्या-क्या वाले हैं भैया? पहले सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे पुष्प के बारे में कि पुष्प या फ्लावर जो होता है वो होता क्या है? इसकी संरचना क्या है? इसके कार्य क्या है? उसके बाद में एक-एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि हम पढ़ेंगे उसके जनन अंगों के बारे में, है ना? मादा जनन अंग कौन-सा होता है? नर जनन अंग कौन-सा होता है? इनकी संरचना, इनके कार्य क्या है? युग्मक का निर्माण कैसे होता है? वो युग्मक कैसे मिलते हैं? युग्मक मिलने के बाद की प्रोसेस क्या होती है? युग्मक मिलने के बाद आपको पता ही है युग्मनज बनता है, तो युग्मनज कैसे बनता है? फिर उससे भ्रूण कैसे बनता है? भ्रूण से फिर उसके बाद में जो है बीज कैसे बनता है? अंडाशय कैसे सॉरी जो बीज है वो बीज कैसे बनता है? ठीक है, भ्रूणपोष कैसे बनता है? तो ये सारी चीजें जो है अपने को इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इजी सा चैप्टर है। अगर आप इसको कंटिन्यू देखोगे, है ना, कंटिन्यू देखोगे तो आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो इससे बाहर किसी भी एग्जाम में बनेगा। बोर्ड एग्जाम में तो इससे बाहर कुछ जाने वाला है भी नहीं, अदर एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लेसन है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला ही क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, क्योंकि पुष्पी पादपों में लिख रखा है और लैंगिक जनन के बारे में मैं बता चुकी हूँ। लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, युग्मकों के बीच में संयोजन की प्रक्रिया होती है जिसे अपन निषेचन कहते हैं। फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। यही युग्मनज आके जाकर भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूण से जो है वो नए जीव का निर्माण होता है, इसे अपन लैंगिक जनन कहते हैं। और ये मैं बता चुकी हूँ आपको, है ना, ये पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको कि लैंगिक प्रजनन क्या होता है, वो तो ठीक है, लेकिन ये लैंगिक प्रजनन किसमें करवाना है अपने को? पुष्पी पादपों में। अगर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन करवाना है तो पादप को तो हम जानते हैं, लेकिन ये पुष्प क्या चीज है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो पुष्प क्या है, इसका आंसर आपको करना है। क्वेश्चन 1 नंबर में आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए पुष्प क्या है। तो भैया एक चीज ध्यान रखनी है कि पुष्प जो है वो क्या है? पुष्प, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लावर कहा जाता है ना। पुष्प या फ्लावर जो है वह पुष्प या फ्लावर पौधे का, पौधे का कह सकते हैं ना, पौधे या फिर अपन क्या कह सकते हैं इसको, पौधे या फिर पेड़ का, ठीक है ना, पौधे का वह भाग है, पौधे का वह भाग है, वह भाग है जिसमें, किसमें, जिसमें लैंगिक प्रजनन होता है, इसमें लैंगिक जनन होता है। क्या होता है? लैंगिक जनन होता है, ठीक है ना। तो पुष्प ही वो भाग है जिसके अंदर पौधे में क्या हो रहा है? लैंगिक जनन हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको नोट करनी है, जिसमें क्या हो रहा हो? लैंगिक जनन हो रहा हो। देखो भैया, पौधे के अंदर तो बहुत सारे पार्ट हैं, पौधे के अंदर तो जड़ भी है, तना भी है, पत्ती भी है ना, और भी बहुत सारे पार्ट है, पुष्प तो है ही, ठीक है ना, होता ही है किसी किसी के अंदर, ठीक है। लेकिन क्या तने के अंदर जनन हो सकता है? अगर वो पुष्पी पादप है और उसमें लैंगिक जनन होना है तो क्या तने में होगा? क्या नहीं होगा? क्या पत्ती में होगा? क्या नहीं होगा? अब आप लोग कहोगे कि मैम आपने बताया था कि ब्रायोफिल्म के अंदर जो पत्ती होती है ना, उस पत्ती के अंदर भी जनन होता है। उसकी पत्ती अगर नीचे गिर जाए तो उसमें से नई कलिकाएं प्रस्फुटित हो जाती है और नई कलिकाएं प्रस्फुटित होते ही उसमें जो है जनन की प्रक्रिया, जिसे अपन काई की जनन कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है और उससे नया पौधा बन जाता है। ये तो आपने उस दिन बोला था। तो भैया मैंने क्या बोला था कि जे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें काई की जनन हो रहा हो। काई की जनन का मतलब बीज के अलावा, ठीक है, बीज के अलावा पौधे के किसी भी भाग से नया पौधा बन रहा हो तो उसे कायिक जनन कहते हैं। अब वहां पर अगर पत्ती में जनन हो रहा है तो वो लैंगिक जनन नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लैंगिक जनन की। और लैंगिक जनन का मतलब आप सभी को पता है, जिसमें युग्मकों का निर्माण भी हो और जिसमें युग्मकों का संलयन भी हो, निषेचन की प्रक्रिया हो और जिससे क्या बने? युग्मनज बने, उसे अपन क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। और अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि लैंगिक जनन जो हो रहा है वो किसमें हो रहा है? पुष्प में, ठीक है ना। यानी कि पौधे का वह भाग जिसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया हो उसे अपन क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। आ गई बात समझ में? यानी कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया जिसमें होगी वो पुष्प होगा, या पुष्प वह भाग है जिसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया हो रही है। इसके अलावा एक पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि ये जो है कौन, ये जो पुष्प है वो क्या है? तो ये जो पुष्प है, पुष्प एक क्या है? रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, रूपांतरित
प्ररोह है। अब आप कहोगे कि रूपांतरित प्ररोह का मतलब क्या है? तो रूपांतरित प्ररोह का मतलब ये है कि पुष्प जो है वो रूपांतरित हुआ है, रूप का अंतरण हुआ है, वो रूप उसने चेंज किया है। किससे चेंज किया है? तो ये पहले पत्ती है, पत्ती ही एक प्रकार की ये संरचना होती है, पत्ती जो होती है इसके अंदर पत्ती का ही रूपांतरित भाग है ये। पत्ती से ही रूपांतरित होकर क्या बना है, यहाँ पर पुष्प बना है। तो पुष्प जो है वो एक क्या हो गया, रूपांतरित प्ररोह हो गया। आ गई होगी बात समझ में आपको? ठीक है ना? तो पुष्प क्या है समझ में आ गया। पुष्प वह भाग है पौधे का जिसमें लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है ना? पुष्प है तो लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होगी ही होगी, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर नर जननांग भी होते हैं, मादा जननांग भी होते हैं। नर जननांग में नर युग्मक बनेगा, मादा जननांग में मादा युग्मक बनेगा। और जब युग्मक बन गए हैं तो फिर उनको मिलने से कौन रोकेगा? कोई नहीं। फिर वो मिलेंगे, फिर निषेचन की प्रक्रिया होगी, और फिर आगे जाकर जो भी प्रोसेस होनी है वो सारी की सारी प्रोसेस होगी। ठीक है ना? अब आगे हो गया समझ में आपको? चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या। ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली। आपको पूछा जा सकता है कि पुष्प क्या है, एक नंबर पे तो डेफिनेशन हो गई ये तो। ठीक है ना? इसके अलावा अब हमें पढ़ना है कि पुष्प होता है वो दिखता कैसा है। आप सभी ने देखे होंगे, बहुत सारे अलग अलग रंगों के पुष्प देखे होंगे, फ्लावर देखे होंगे। ठीक है ना? फूल जिसे अपन अपनी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं वो देखे होंगे, अलग अलग रंगों के देखे होंगे। तो उसमें होता क्या क्या है? ये तो हमने बाहर से देखा है कि हाँ पीले रंग के फूल है, लाल रंग के फूल हैं, नीले रंग के फूल हैं, वो तो देखे हैं। लेकिन इनके पार्ट्स कौन-कौन से होते हैं? क्या ये भी अलग-अलग भागों में बटा होता है? और अलग-अलग भागों में बटा होता है तो उन अलग-अलग भागों के काम क्या होते हैं? वो अपने को पढ़ना है। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं क्या? कि संरचना। क्या पढ़ेंगे अपन? पुष्प की संरचना। तो मैं यहाँ पर हेडिंग लगा ले रही हूँ आपके सामने, पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। पुष्प की संरचना। तो भैया पुष्प की संरचना में क्या-क्या चीजें अपने को पढ़नी है? तो स्टार्ट करते हैं अपन पुष्प की संरचना को। और मैं स्टार्टिंग करूंगी उस भाग से जहां पर देखो क्या क्या भाग होते हैं, मैं पहले यहाँ पर लिख रही हूँ। सबसे पहला जो भाग होता है, सबसे पहला भाग, उसे अपन कहते हैं पुष्प प्रंत। क्या बोलते हैं इसको? पुष्प प्रंत। ठीक है ना? इसको अपन कहेंगे, क्या कहेंगे? पुष्प ग्रंथ। इसी को इंग्लिश में कहा जा सकता है क्या? स्टॉक। स्टॉक। ठीक है ना? पुष्प ग्रंथ या स्टॉक। अब ये पुष्प ग्रंथ या स्टॉक क्या है? मैं धीरे धीरे बताऊंगी इसको, लेकिन एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। नाम लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद में अगले पेज के ऊपर खाली जगह मिलेगी तो मैं इसका डायग्राम बनाऊंगी फिर, और आपको समझाऊंगी, फिर इस डायग्राम पे अपन वापस आएंगे। ठीक है? सबसे पहला तो होता है अपना पुष्प ग्रंथ। उसके बाद का जो पार्ट होता है उसे अपन कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं? पुष्पासन। ठीक है ना? दूसरा सेकंड पार्ट अपना कौन सा हो गया? पुष्पासन। इसे अपन कहते हैं रिसेप्टेकल्स। क्या? रिसेप्टेकल्स। जो भी है इंग्लिश में, देखो भाई मेरे को इतनी इंग्लिश आती नहीं है तो आप थोड़ा सा बैलेंस कर लेना। ठीक है ना? पुष्पासन हो गया। उसके बाद का जो पार्ट होता है अपना, में आते हैं दो चक्र। क्या आते हैं? दो चक्र। पुष्प ग्रंथ हो गया, पुष्पासन हो गया, और उसके बाद में जो है वो क्या आते हैं? दो चक्र आते हैं। और दो चक्र कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं, अच्छा दो चक्र नहीं रे, सॉरी, चार चक्र आएंगे अभी तो। चार चक्र आएंगे टोटल, अगर मिलाकर कहें तो चार चक्र आते हैं, जिसके अंदर सबसे बाहरी जो भाग होता है उसे अपन कहते हैं बाह्य दल। क्या कहते हैं? बाह्य दल। ठीक है ना? फिर उसके बाद में जो अंदर की ओर होता है उसे अपन कहते हैं दल। दल कहते हैं। फिर जो है एक और चक्र आता है जिसे अपन कहते हैं जायांग, या फिर अपन पहले नाम लेते हैं पुमंग का, पुमंग कहेंगे इसको। और छठा जो चक्र आता है उसे अपन, सॉरी छठा नहीं, एक तरह से चार चक्र होते हैं तो ये चौथा चक्र हो गया है ना। पुमंग के बाद में आ जाएगा अपना क्या? जायांग। क्या आ जाएगा? जायांग। ठीक है ना? बाह्य दल, दल, उमंग, और फिर आ जाता है अपना क्या? जायांग। क्या आ जाता है? जायांग। ठीक है ना? तो अब देखो, ये तो हो गए इसके पार्ट। ये तो क्या हो गए इसके पार्ट। अब इनको एक एक को अपन डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के साथ में समझ। ठीक है ना? टोटल कितनी हो गई इसके अंदर? छह चीजें हो गई, अपने को छह चीजें इसको पढ़नी है। इनके अंदर भी और पार्ट आएंगे, लेकिन अभी के लिए ये याद रखो कि इसको छह चीजें पढ़नी है इसके अंदर। इनके इंग्लिश वर्ड्स में साथ के साथ बाद में लिखाती जाऊंगी। अभी मेरे मुझे भी नहीं इतना इंग्लिश वर्ड्स आते हैं तो थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, बाद में देखते हैं। है ना? चलिए, पुष्प की संरचना हो गई। पुष्प की
पार्ट कितने हो गए? पुष्पदंत हो गया, पुष्पासन हो गया, बाह्य दल हो गया, पुमंग हो गया और जायांग हो गए। ये जो है, ये चारों के चारों, इनको अपन क्या बोलते हैं? इनको चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? चक्र बोलते हैं। ठीक है। अब इनमें भी ये जो है, ये दोनों, ये जो है, इनको तो हम कहते हैं बाह्य चक्र। क्या कहते हैं? बाह्य चक्र। ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? बाह्य चक्र। और ये दोनों जो है स्पेशली, इनको हम क्या कहते हैं? पुमंग और जायांग को, इनको हम कहते हैं आंतरिक चक्र। क्या बोलते हैं? आंतरिक या अंतः चक्र। ठीक है। आंतरिक चक्र या फिर अंतः चक्र। आ गई होगी बात समझ में? अभी सिर्फ पार्ट्स के नाम बता रही हूँ, आगे जाकर अपन सीखना पड़ेंगे। इस डायग्राम के ऊपर बाद में आएंगे अपन। पहले चलते हैं अपन आगे, कुछ पेज खाली, चलो ये रहा पेज खाली, इसके ऊपर ले लेती हूँ मैं आपकी स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पर, थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले पुष्प की संरचना की अगर हम बात करें, तो उस भाग से बात करते हैं जहां पर, जिस भाग की वजह से वो किसी, मान लो कि किसी पौधे के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है ना, किसी पौधे के ऊपर लगा हुआ है, उस भाग को, जैसे कि मान लीजिए कोई पुष्प है ना, आपको जैसे मान लो कि किसी को आपको फूल देना है, फूल देना है, तो आप कैसे दोगे? जिस स्थान से आप पकड़ोगे, किसी ने कोई ना कोई ऐसा स्थान होगा जिस स्थान से आप पकड़ोगे, जिस स्थान से आप पकड़ कर किसी को फूल देते हो, या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि जिस स्थान की, जिस संरचना की वजह से जो पुष्प होता है वो किसी शाखा पर जुड़ा होता है, किसी शाखा के ऊपर जुड़ा हुआ है, इस संरचना को अपन कहते हैं पुष्प वृंत। वृंत का मतलब क्या है? एक डंडी जैसी संरचना, जो उसकी डंडी जो होती है ना, जिस डंडी की वजह से अपन पकड़ते हैं और पकड़ कर किसी को देते हैं, या फिर जो जिस संरचना की वजह से जो है पुष्प किसके ऊपर लगा होता है, जिस संरचना की वजह से शाखा के ऊपर लगा होता है, उस संरचना को अपन क्या कहते हैं? पुष्प वृंत कहते हैं। तो सबसे पहले जो है अपन स्टार्ट करते हैं पुष्प वृंत से। तो ये इस प्रकार का जो है आपका पुष्प वृंत हो गया। ठीक है, ये पुष्प वृंत हो गया, दिख रहा होगा ना साफ साफ? ठीक है, ये पुष्प वृंत हो गया, जैसे यहाँ से पकड़कर अपन किसी को या तो देंगे, या फिर यहाँ से ये जो है शाखा के ऊपर लगा रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर शाखा बना रही हूँ, ये एक शाखा हो गई, और यहाँ से पुष्प लग रहा है, ये एक इसका हो गया, और ये पुष्प लग रहा है। तो ये वाली जो संरचना है ना, इसको अपन क्या कहेंगे? पुष्प वृंत कहेंगे। क्या कहेंगे? पुष्प वृंत। ये क्या हो गई? इसकी पौधे की शाखा हो गई। ठीक है ना, ये पुष्प हो गया, ये शाखा हो गई, और जिस संरचना के द्वारा लग रहा है इसको अपन क्या कह रहे हैं? पुष्प वृंत कहेंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो भैया, ये काम क्या करता है? तो पुष्प को शाखा से जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा आप अगर पकड़ रहे हो तो पुष्प को तो वो इसी संरचना के द्वारा पकड़ोगे। ठीक है, चलिए, अब पुष्प ग्रंथि जो होता है, चलो मैं यहाँ पर नाम लिख लेती हूँ इसका, क्या है ये? पुष्प ग्रंथ यानी स्टॉक। ठीक है ना। अब पुष्प ग्रंथि जो है वो आगे जाकर थोड़ा सा फूला हुआ सा भाग बना देता है, इस प्रकार से थोड़ा सा क्या बना देता है? फूला हुआ सा भाग बना देता है। और इसी फूले हुए भाग के ऊपर ये आगे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, थोड़ा चौड़ा सा फूला हुआ सा भाग बना देता है, चौड़ा सा भाग बना देता है। और इसी चौड़े हुए भाग के ऊपर वो चारों की चारों चक्र लगेंगे, जो मैंने बताए थे ना, बाह्य दल, दल, जायांग, पुमंग, जो भी है, वो चारों की चारों जो है इसी के ऊपर लगे होते हैं। मेन जो पुष्प का पार्ट होता है वो इसी के ऊपर विराजमान रहता है, या यूं कह सकते हैं कि ये पुष्प का क्या हो गया? आसन हो गया, जहां पर पुष्प क्या है? बैठा है, विराजमान है। ठीक है ना। आसन किसे कहते हैं? जब हम कुछ भी हम कभी मान लो नीचे बैठ रहे हैं तो हम अपना आसन लगाते हैं ना, वो तो बाबा लोग लगाते हैं, लेकिन फिर भी हम भी बिछाते हैं ना कुछ, वो आसन होता है ना। तो पुष्प जहां पर बैठेगा वो भी क्या हो जाएगा? उसका आसन, यानी कि पुष्पासन। तो इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर? पुष्पासन। क्या बोलेंगे इसको? पुष्पासन। ठीक है, तो ये जो चौड़ा सा जो भाग है इसको अपन क्या करेंगे? यहाँ पर पुष्पासन कहेंगे। आ गई बात समझ में? चलो ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि पुष्पासन के ऊपर 4 चक्र लगे हुए हैं। और 4 चक्र कौन कौन से हो गए? दल हो गया, बाह्य दल हो गया, फिर उसके बाद में कौन सा हो गया अपना? जायांग हो गया, फिर उसके बाद में पुमंग हो गया। ये 4 चक्र है। ठीक है, अब 4 चक्र में से मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले जो है इसका जो है जो जायांग और पुमंग के बारे में जो है ना, वो बता देती हूँ। तो आपको ध्यान क्या रखना है भैया कि जायांग और पुमंग है क्या? ये चक्र तो है, ये तो हमें पता है। एक तो आता है शब्द जायांग और एक आता है पुमंग। एक तो आता है जायांग और एक शब्द आता है पुमंग। अब जायांग और पुमंग है क्या? तो ध्यान रखना है कि जायांग जो है वो इसका मादा जननांग है। क्या है इसका? मादा जननांग है। समझ में आई बात? जायांग क्या है? मादा जननांग है, जबकि पुमंग जो है वो क्या है? इसका नर जननांग है। क्या है? नर जननांग है। समझ में आ गई बात?
जायांग जो है वो मादा जननांग है, पुमंग जो है वो इसका नर जननांग है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, जनन अंग है। जनन अंग क्या का काम क्या होता है, जनन अंग का ही स्पेशली काम होता है लैंगिक जनन का, ठीक है ना, युग्मक निर्माण का। ठीक है, युग्मक निर्माण जो होंगे वो इसी में होंगे। जायांग में कौन सा निर्माण हो, किसका निर्माण होगा, मादा युग्मक का निर्माण होगा। पुमंग में किसका निर्माण होगा, नर युग्मक का निर्माण होगा। और वही युग्मक आपस में मिलेंगे, निषेचन की प्रक्रिया होगी और आगे की प्रोसेस होगी, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो जायांग और पुमंग जो है वो उसके जन्नांग हो गए। जायांग मादा जन्नांग हो गया, पुमंग नर जन्नांग हो गया। तो अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जायांग को बना लेते हैं। जायांग यानी कि कौन सा जन्नांग हो गया इसका, मादा जन्नांग। मादा की संरचना बना लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे अंदर की ओर, सबसे अंदर की ओर यहाँ पर मैं बना लेती हूँ, सबसे अंदर की ओर दिख जाएगा क्या कलर में, सबसे अंदर की ओर इस प्रकार से एक संरचना होती है, दिख रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा सा अलग कर लेती हूँ। हम्म, सबसे पहले यहाँ पर देखो, इस प्रकार से प्रकार की एक संरचना पाई जाती है, ठीक है, ये इस प्रकार की संरचना, ये जो पूरी संरचना दिख रही है आपको, इसको अपन क्या कहते हैं, जायांग पार्ट कहते हैं, ये जायांग कहते हैं। ये क्या है, पुष्प का मादा जन्नांग है। अगर मादा जन्नांग है तो इसमें किसका निर्माण होगा, मादा युग्मक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, मादा युग्मक का निर्माण होगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका मादा जन्नांग हो गया। अब मादा जन्नांग के अंदर आपको कितने पार्ट दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको मेनली तीन भाग दिखाई देंगे। एक तो ऊपर वाला चौड़ा भाग, एक बीच वाला संकरा भाग, और नीचे वाला जो है, सबसे नीचे वाला जो है वो खुला हुआ भाग होता है। क्या होता है, खुला हुआ भाग होता है, ठीक है ना। अब इसके नाम, इसका अपन नामकरण कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं इसको, वर्तिकाग्र। ध्यान रखना कि जो सबसे ऊंचा वाला जो पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट जो कि फुला हुआ भाग होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है ना। वर्तिकाग्र क्या होता है, चौड़ा होता है, थोड़ा मोटा सा चौड़ा सा होता है, ठीक है। वर्तिकाग्र के नीचे जो आपको ये नलिकाकार संरचना जो दिखाई दे रही है, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं इसको, वर्तिका। ऊपर वाला वर्तिकाग्र, नीचे वाला वर्तिकार, ठीक है। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है बच्चों को कि वर्तिकाग्र ऊपर वाला है कि नीचे वाला, क्योंकि देखो इसमें काग्र काग्र का ग्रह ग्रह का ही तो फर्क है ना, और तो कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पर कैसे याद रखोगे, देखो वर्तिकाग्र क्या है, थोड़ा लंबा पार्ट है ना, ये लंबा नाम है ना, तो यहाँ पर ये देखो ये थोड़ा चौड़ा भी है, ठीक है। और ये सकरा है यानी छोटा है, तो वर्तिका क्या हो गई, छोटी हो गई, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो ये नीचे वाला जो फूला हुआ सा जो भाग है, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं अंडाशय। क्या बोलेंगे बच्चों, अंडाशय। तो ये वाला जो तीनों जो भाग है वो किसके हैं, जायांग के पार्ट है। ये किसके पार्ट है, जायांग के पार्ट है। आ गई बात समझ में। इसके अंदर क्या होगा, मादा युग्मक का निर्माण होगा, और यहीं पर अंडाशय के अंदर ही भ्रूण निर्माण भी होगा। आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। काम अभी नहीं बता रही हूँ मैं, सिर्फ अभी संरचना का संरचना बता रही हूँ कि किसकी संरचना कैसी होती है, ठीक है। वर्तिकाग्र हो गया ऊपर की ओर, फिर उसके बाद में क्या होगी, वर्तिका हो गई, फिर उसके बाद में क्या हो गया, अपना अंडाशय हो गया, ठीक है। ये तीनों तो किसके भाग हो गए, जायांग के। अब अपने को पढ़ना है पुमंग के बारे में। पुमंग जो होता है वो कौन होता है, नरजन्नांग होता है। पुमंग क्या है, नरजन्नांग है। तो इसके जो है, ये जो है ये किस प्रकार की संरचना है वो देखो, यहाँ पर इस प्रकार से जो है, ये इस प्रकार की कोई संरचना आपको दिखाई देगी, है ना। इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं, पुमंग। ये दोनों साइड में जो है आपको कुछ प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी, इसको अपन क्या कहेंगे, पुमंग कहेंगे। ये अगर आपको कलर नहीं दिख रहा हो तो मैं कुछ और कलर में बना दूं, चलो इस कलर में बना देती हूँ, ये आपको दिख जाएगा गहरे कलर में, ठीक है। और ये अपने नाम हो गए फिर से, ठीक है। तो ये जो दोनों साइड में जो मैंने आपको संरचना बनाई है, बना के दिखाई है,
वो किसकी है भैया? वो पुमंग की है। किसकी है? पुमंग की। और पुमंग क्या होता है? तो पुमंग जो है वो पुष्प का नरजन्नांग होता है। क्या होता है? नरजन्नांग होता है। अब इसमें भी आपको कुछ पार्ट दिखाई दे रहे होंगे। कौन कौन से? वह भाग जो कि किससे जुड़ा होता है? पुष्पासन से या पुष्प से। इस भाग को अपन क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कुतंतु। क्या बोलते हैं इसको? कुतंतु कहेंगे। वह भाग, पुमंग का वह भाग जिसकी वजह से वह किससे जुड़ा हो? पुष्प से जुड़ा हो, है ना? उसको अपन क्या कहेंगे? कुतंतु कहेंगे। कुतंतु के ऊपर आपको फूला सा भाग दिखाई देगा, इसको अपन क्या कहेंगे? इसको अपन कहेंगे परागकोश। क्या कहेंगे इसको? परागकोश। क्या बोलेंगे? परागकोश बोलेंगे। कुतंतु का ऊपरी फूला हुआ भाग, है ना, जिसके अंदर जो है युग्मकों का निर्माण, कौन से युग्मक बनेंगे? क्योंकि ये नर जन्नांग है तो नर युग्मक बनेंगे ना, तो जिसमें नर युग्मकों का निर्माण होगा उसको अपन क्या कहेंगे? परागकोश कहेंगे। और अब आप देख रहे हो कि परागकोश के बीच में मैंने एक लाइन सी बनाई है ना? और ये जो लाइन है वो इन दोनों को, यानी कि ये दोनों क्या हो गई? पालियां होंगी ना, इसकी दो पालियां हो गई, एक ये वाली पाली, एक ये वाली पाली। इन दोनों पालियों को जोड़ने वाली जो संरचना है बीच वाली, इसको अपन क्या कहते हैं? योजी कहते हैं। क्या कहते हैं? योजी कहते हैं। तो अब मुझे बताओ कि ये जो है ये तीनों किसके पार्ट हो गए? ये पुमंग के पार्ट हो गए। किसके पार्ट हो गए? पुमंग के। तो पुमंग के भी तीन भाग, परागकोश, योजी और कुतंतु। और गायांग के भी तीन भाग, भाग कौन से? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये तीनों ही भाग जो है ना, ये तीनों, ये किसके हो गए? गायांग के हो गए। पार्ट किसके हो गए? जायांग के पार्ट हो गए। आ गई बात समझ में? यहाँ तक तो ये तो हो गया अपना जायांग और उमंग। जायांग क्या है? मादा जन्नांग है। उमंग क्या है? नर जन्नांग है। इसके अलावा दो चक्र और बाकी है अपने। कौन से? एक तो होता है दल और एक होता है बाह्य दल। एक तो दल और एक होता है बाह्य दल। अब दल क्या है और बाह्य दल क्या है? तो आपने कभी फूल देखे होंगे, फूल के अंदर आपने उसकी पंखुड़ियां तो देखी होगी जो कि अलग अलग रंगों की होती है। किसी में वो लाल रंग की होती है, किसी में नीले रंग की, किसी में पीले रंग की, है ना, गुलाब में गुलाबी रंग की होती है। तो आपने पंखुड़ियां देखी होगी। उन्हीं पंखुड़ियों को ही अपन क्या कह देते हैं? दल कह देते हैं। क्या कह देते हैं अपन इसे? दल कह देते हैं। ठीक है ना? तो पंखुड़ियां जैसे मैं मान लो कि लाल कलर में बना रही हूँ, तो यहाँ पर मेरे इसमें ऐसे बनेगा तो नहीं, ये ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, थोड़ा, क्योंकि इसमें नाम बीच में आ रहे हैं। ये लो, ये जो है लाल लाल कलर का जो मैंने पार्ट बनाया है, जिसके अंदर ये क्या हो गई? ये किसको शो कर रही है? ये पंखुड़ियों को शो कर रही है। जिसमें इनका जो कलर है, इनका कलर हर पुष्प में क्या होगा? अलग अलग होगा। किसी में लाल होगा, किसी में पीला होगा, किसी में नाला नीला होगा, नाला नीले नीला होगा। ठीक है ना? तो ये जो है, ये क्या कहलाते हैं? ये जो है, क्योंकि ये अंदर की तरफ होते हैं, इसलिए इनको चाहे तो आंतरिक दल कहो, चाहे दल कहो। क्या कहो? दल कहो। ठीक है? दल क्या होते हैं? तो दल वो भाग होते हैं, ये पुष्प का ही एक चक्र है जो कि हर पौधे के अंदर अलग अलग रंग का होता है। अलग अलग रंग का काम आम सब बाद में बताऊंगी, अभी सिर्फ नाम पढ़ रहे हैं पर। ठीक है, चलो ये दल हो गए, ये तो हो गए दल। अब लेकिन दल के अलावा भी एक चीज और बच गई, कौन सी? बाह्य दल की। तो बाह्य दल में आपको क्या ध्यान रखना है? बाह्य दल के अंदर आपको ध्यान रखना है कि बाह्य दल सबसे बाहर की ओर होते हैं। सबसे बाहर की ओर जो होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। तो ये देखो, ये सबसे बाहर की ओर हो गए और मैंने किस कलर में बनाए हैं? हरे कलर में, ग्रीन कलर में बनाए हैं। तो ये हमेशा ही कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं। इनको अपन क्या कहते हैं? इनको अपन कहते हैं बाह्य दल। क्या कहते हैं इनको? बाह्य दल कहते हैं। आ गई बात समझ में? तो बाह्य दल जो होते हैं वो बाहर की ओर होते हैं, हरे रंग के होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये पूरा हो गया आपका पुष्प का चित्र। लेकिन सिर्फ संरचना हुई है, काम अभी और बाकी है। इसके काम पढ़ेंगे, अभी एक एक काम करें, इसका एक एक का काम पढ़ेंगे अपन। लेकिन अभी के लिए ये समझ लो कि ये पुष्प की क्या हो गई? संरचना हो गई, जिसमें अपन ने नाम नाम तो पढ़ लिए हैं। ठीक है ना? अब फिर से एक बार रिवीजन करवा रही हूँ मैं। फिर से अपन ने क्या देखा था भैया? अपन ने क्या देखा था पुष्प की संरचना में? पुष्प की संरचना के अपन ने टोटल कितने पार्ट देखे थे? 6 पार्ट देखे थे। पहला पुष्प ग्रंथ। पुष्प ग्रंथ वो है पार्ट, देखो यहाँ पर देखोगे आप अगर, तो इसके अंदर ये जो नीचे वाला जो पार्ट है, अब इसमें नामकरण करते हैं चलो। ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, ये कौन सा हो गया अपना? पुष्प ग्रंथ। जिसकी वजह से जो है पुष्प को पकड़ा जाता है, या जिसकी वजह से पुष्प जो होता है वो किसी शाखा से जुड़ा होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? पुष्प ग्रंथ कहते हैं। उसके बाद वाला जो पार्ट आता है पुष्पासन। पुष्पासन का काम क्या है? ये ऊपर वाला जो खुला हुआ भाग है तो अपन क्या कहेंगे? पुष्पासन कहेंगे। क्या कहेंगे? पुष्पासन कहेंगे। और पुष्पासन का काम क्या है?
जिसके ऊपर जो है सारे के सारे चक्र लगे होते हैं। ये पुष्प जो है जिस पर विराजमान रहता है या बैठा रहता है, जिसके ऊपर जिसके ऊपर बैठा रहता है, उसको अपन क्या कहेंगे, पुष्पासन कहेंगे। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़े, चार चक्र पढ़े। कितने चक्र, चार चक्र। उसमें से सबसे पहला बाह्य दल। अब यहाँ पर देखो ये ग्रीन कलर का आपको बाह्य दल दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये देखो, ये देखो, ये जो है ये सबसे बाहर की ओर होते हैं, सबसे बाहर की ओर। इसी की वजह से इनको क्या कहा जाता है, बाह्य दल। और ये हमेशा कौन से कलर के होंगे, ये हमेशा हरे रंग के होंगे। हर पौधे के अंदर, हर पुष्प के अंदर ये कैसे कलर के होंगे, हमेशा हरे रंग के ही होंगे। ठीक है। अब चलो इसका काम बता देती हूँ। क्योंकि ये सबसे बाहर की ओर है ना, सबसे बाहर की ओर होते हैं। और आपने देखा होगा कि ये पुष्प को इस प्रकार से कवर करके रखते हैं। तो जो चीज, ध्यान रखना, बायोलॉजी का एक रूल है कि जो सबसे बाहर होगा वो क्या काम करेगा, रक्षा करने का काम करेगा। आज ये बात सुन लेना, आगे आने वाले जितने भी और अलग अलग टॉपिक के अंदर अगर हम बाह्य संरचना या संरचना पढ़ेंगे, तो उसमें अगर हम कभी भी ये देखेंगे कि ये बाहर की ओर होता है, तो वो क्या काम करेगा, रक्षा करने का काम करेगा। ठीक है ना। तो ये जो बाह्य दल होता है ये क्या काम करता है, रक्षा करने का काम करता है, क्योंकि ये सबसे बाहर की ओर होता है। ठीक है ना। चलो अब इसके अंदर आपको ये रेड वाला जो पार्ट दिखाया गया है यहाँ पर, ये देखो, ये रेड वाला जो पार्ट है यहाँ पर, ये क्या है, ये अगर आप देखो तो ये क्या है, ये इनकी पंखुड़ियां हैं। ठीक है ना। और कैसे कलर की दिखा रखी है यहाँ पर, लाल कलर की। और मैंने क्या कहा था कि दल जो होते हैं वो अलग अलग कलर के हो सकते हैं, जैसे इसमें रेड कलर का है। ठीक है ना। इसका नाम क्या हो गया अपने पास में, इनका नाम हो गया दल। क्या करेंगे, कहेंगे इसको, दल कहेंगे। और दल का कलर जो होता है वो हर पुष्प के अंदर अलग अलग रंग का होता है। है ना। अब काम क्या करते हैं ये दल, तो दल कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। ठीक है, ये तो हमेशा ही हरे रंग का होगा, लेकिन ये कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। और अगर ये रंगीन है तो फिर ये क्या काम करेंगे भैया, ये जो है आकर्षित करने का काम करते हैं पुष्प की। अगर और हम अगर आकर्षित होते हैं, हमें जो सुंदरता दिखाई देती है पुष्प की, वो इन्हीं की वजह से दिखाई देती है। हम लोग भी इन्हीं की वजह से उनकी ओर आकर्षित होते हैं। कुछ जीव जंतु भी इन्हीं की वजह से इनके इनकी ओर आकर्षित होते हैं। आकर्षित का मतलब समझ रहे हो ना, हम उनकी तरफ खींचे चले जाएंगे, हमें वो इतने सुंदर लगेंगे। तो सुंदरता जो आती है या आकर्षण जो आता है पुष्प का, वो किसकी वजह से आता है, दल की वजह से आता है। ठीक है ना। दल और अपना क्या हो गया, बाह्य दल कंप्लीट, दल कंप्लीट। ठीक है। अब अपने पास में क्या बचा है, पुमंग और जायांग। तो पुमंग और जायांग के बारे में मैंने क्या बताया कि पुमंग जो होता है वो नर भाग होता है या नर जन्नांग होता है। और जायांग जो होता है वो कौन सा होता है, मादा जन्नांग होता है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं जायांग की। तो ये जो पार्ट आपको बीच में दिखाई दे रहा है, ये वाला देखो, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, पुष्प का मादा जन्नांग। और मादा जन्नांग को अपन क्या कहते हैं, जायांग। इसमें से ये देखो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला ऊपर सबसे ऊपर वाला भाग, अब आप लोग बताएंगे, आंसर करेंगे साथ के साथ। ये वाला जो ऊपर वाला भाग है, अभी भी बताया था कि ये थोड़ा चौड़ा होता है, मोटा होता है ना। तो इस वजह से इसको अपन क्या कह देंगे यहाँ पर, इस वजह से नहीं, लेकिन मैंने बताया था ना कि लंबा नाम है इसका, तो इसको अपन क्या कह देंगे, वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे इसको, वर्तिकाग्र। और नीचे वाली जो ये आपको सकरा वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, इसको अपन क्या कह देंगे यहाँ पर, वर्तिका। क्या बोलेंगे इसको, वर्तिका। और सबसे नीचे वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर आपको खुला हुआ सा भाग दिखाई दे रहा है, इसको अपन क्या कहेंगे, अंडाशय। क्या बोलेंगे इसको, अंडाशय। तो ये तीनों भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, तीनों भाग किसके हो गए, ये तीनों भाग जो है किसके हो गए, ये पुष्प की मादा जन्नांग के, जिसको अपन क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। आ गई बात समझ में। चलिए फिर उसके बाद में अपन ने अपना एक और लास्ट टॉपिक बच गया, कौन सा वाला इसका, लास्ट भाग, पुमंग। और पुमंग जो होता है वो आपको यहाँ पर बड़े प्यारे प्यारे से ये दिखाई दे रहे होंगे, ये देखो आप पुमंग, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको क्या कहते हैं अपन, पुमंग कहते हैं। जिसके अंदर वो संरचना जिसकी वजह से देखो ये जुड़े हुए हैं, ये पुमंग है ना, ये किससे जुड़े हुए, पुष्प से जुड़े हुए हैं। इसको अपन क्या कहेंगे, इसको तो अपन कहेंगे पुष्प तंतु। क्या बोलेंगे इसको, तंतु। ठीक है ना, इसको तो अपन क्या बोलेंगे, तंतु। और जो आपको ये पीले रंग का जो ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें किसका निर्माण होगा, पराग कणों का निर्माण होगा ऊपर की ओर। इसके अंदर क्या बनते हैं, अभी पढ़ेंगे आगे जाकर अपन, इसमें क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं। और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, पराग कोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पराग कोश। जिसमें पराग कणों का निर्माण होता है उसको अपन क्या कहते हैं, पराग कोश। तो ये संरचना हो गई अपनी किसकी, पुष्प की। अच्छा, परागकोश के बीच में आपको ये वाली जो संरचना दिख रही है, अपन क्या बोल देंगे, योजी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, योजी। तो ये कंप्लीट हो गई आपकी पुष्प की संरचना।
ठीक है, ये कंप्लीट होगी आपकी एक पुष्प की संरचना में। अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, और आप इसी तरह से अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे एक और चीज बतानी है आपको। क्या? ये मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगी। हम्म, एक और चीज बतानी है मुझे कि एक शब्द तो आता है जायांग, एक शब्द तो आता है जायांग, और एक आता है अंडप। ठीक है, एक शब्द आता है पुमंग, और एक शब्द आता है पुंकेसर। इन चारों में फर्क क्या है, इनमें क्या अंतर है? तो देखो, जायांग क्या है? मादा जन्नांग है, मादा जन्नांग है, ये तो सभी पता है, सभी को बच्चों को पता है कि मादा जन्नांग है। और पुमंग क्या है? नर जन्नांग है, जिसकी संरचना अभी अभी अपन ने देखी थी। ठीक है, लेकिन ये अंडप और पुंकेसर क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि अंडप जो होते हैं, अगर मान लीजिए कि ये सिंगल अवस्था में है, जैसे कि अभी अपन ने जायांग की संरचना पढ़ी ना, अगर ये सिंगल अवस्था में है तब तो इनको क्या कहेंगे? अंडप कहेंगे। ठीक है ना? लेकिन ऐसे ही अंडप अगर बहुत सारे हैं, ऐसे ही अंडप बहुत सारे हैं, ठीक है, ये इस तरह से बहुत सारे हैं, तब इन सभी को मिलाकर अपन क्या कह देंगे? जायांग कह देंगे। क्या कह देंगे? जायांग कह देंगे। ठीक है ना? उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि ये इस प्रकार की जो नर जन्नांग है, ये नर जन्नांग हो गया ना इसको, तो एक को तो अपन क्या बोलेंगे? पुंकेसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हमेशा पुंकेसर। लेकिन ऐसे ही पुंकेसर एक पुष्प में बहुत सारे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तब इन सभी को मिलाकर हम क्या कहेंगे? इन सभी को मिलाकर हम कहेंगे पुमंग। ये बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो इसका ध्यान रखें कि जायांग क्या है? जायांग तो जब सारे के सारे अंडप साथ में हो जाएंगे तब जायांग कहेंगे, उसके एक पार्ट को अंडप कहेंगे। उसी तरह से पुंकेसर अगर एकल है तो पुंकेसर कहेंगे, वरना बहुत सारे पुंकेसर जो है उन सभी को मिलाकर क्या कहेंगे? यहाँ पर पुमंग कहेंगे। तो आज अपन ने क्या पढ़ ली है? पुंके पुष्प की संरचना पढ़ ली है। इसके अलावा पुष्प के और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, या पुष्प कौन कौन से प्रकार के होते हैं, परागकोश की संरचना क्या है, वो धीरे धीरे हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।